गीता चौथे अध्याय का 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपरे अपरे मतलब अन्य योगी लोग क्या करते हैं? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च, सभी इंद्रियों से किए जाने वाले कार्यों, प्राण कर्माणि तथा प्राणों से किए जाने वाले कार्यों, दोनों को, इंद्रियों के किए जाने वाले कार्य, प्राणों के किए जाने वाले कार्य, इन दोनों को ज्ञान दीपिते, ज्ञान से दीपित, ज्ञान से प्रकाशित, आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति, आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में जला देते हैं। किस में जलाते हैं? आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में, मतलब समाधि रूप अग्नि में, समाधि रूपी अग्नि में जला देते हैं। किसको जलाते हैं? सभी इंद्रियों के कर्मों को। तो इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां होती हैं। सबके कोई न कोई कर्म होते हैं हर इंद्रियों के। तो इंद्रियों के कर्मों को जलाती हैं, जलाते हैं। और प्राण कर्माणि, और प्राण से भी कर्म होता है, तो प्राणों के कर्मों को भी योगी लोग जला देते हैं। सभी इंद्रियों के कर्मों को जला देने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंद्रियों से कोई भी कार्य नहीं करते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं एकदम, एक ईश्वर में अपने मन बुद्धि को एक ईश्वर में लगा देते हैं और सभी इंद्रियों को इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में बाहर जाती ही नहीं हैं। तो जब अपने अपने विषयों में इंद्रियां बाहर जाएंगी नहीं तो इंद्रियां कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगी। तो एक तो इंद्रियों के कर्मों को जला देने का मतलब इंद्रियां विचलित नहीं होती हैं, इंद्रियां कोई कार्य नहीं करती हैं, मतलब इंद्रियां एकदम मन के नियंत्रण में रहती हैं। और प्राण भी कोई कार्य नहीं करते हैं। प्राण के कार्यों को भी जला देने का मतलब ये है कि प्राण जो भी कार्य करते हैं, प्राण भी आत्मस्थ हो जाते हैं, प्राण भी भगवान में लीन हो जाते हैं। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते, ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम रूपी अग्नि में सभी इंद्रियों के कर्मों को और प्राणों के कर्मों को योगी लोग जला देते हैं।